हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि मैराथन आने वाली है हर पेपर की। तो जी हाँ, आपके लिए मैराथन आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो थोड़ा सा पहले बात करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं इजी नोट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया है, जो पहले इजी नोट्स थे ना, जैसे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था जो पीडीएफ अभी तक, उससे मैं क्वेश्चन बना बना के आपको दिखा रहा था और डिस्क्राइब भी कर रहा था। तो सेम यहाँ पर वही चैप्टर के अंदर, मतलब हर चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन निकाले गए हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन निकाले थे लगभग, देखिए मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकाले थे क्योंकि आपको डिस्क्राइब किया था। और अगर आपने वो डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो आप 100% इसमें, अगर हर एक टॉपिक में मान लीजिए 30 क्वेश्चन है तो उसमें 25 तो ज़रूर आप कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। और हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाके खुद उस पीडीएफ में मैंने जो अंडरलाइन किया था उसको देख सकते हैं, है ना। इसमें कोई मैं झूठ बोलने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, आप खुद जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, खा पी के हो जाइए तैयार और लंबे टूर की तरफ चलते हैं आज। तो निम्नलिखित में से पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो निम्न में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं, ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेंगे यहाँ पर, और जिनमें से केवल एक सही और सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले आपको बता दूं, 100 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, 75 आपको करने हैं, और शुरुआत के ही 75 आपको नहीं करने हैं वरना आप गलती कर बैठेंगे। इसमें आपको पूरा पेपर जो है, मतलब पूरे 100 क्वेश्चन आपको ऊपर से नीचे तक देख लेना है। जो अच्छे से आते जाएं उनको करते जाइए, लास्ट में काउंट कर लीजिए, है ना। देखिए पेपर का पैटर्न मतलब रहेगा, कैसे आपको पेपर करना है, सॉल्व करने की रणनीति क्या है, वो मैं आपको 1-2 दिन पहले या फिर कुछ जैसे आप कमेंट करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता देंगे कि कैसे आप पेपर करेंगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी और फिक्स टाइम में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे। निर्देशन का अर्थ क्या है, पहला क्वेश्चन मैंने खुद बना के दिया, आप जाके अभी जाके पीडीएफ में देख लीजिए। जो पीडीएफ मैंने दी थी मैंने बनाकर, उसमें जो था ये क्वेश्चन सेम मैंने दिया था। हाँ, ऑप्शन के अकॉर्ड थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं। मैंने ऑप्शन में, मुझे ऑप्शन भी याद है कि मैंने क्या दिया था, निर्देशन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में निर्देशन करना तो था ही, प्लस संकेत। तो इसमें कोई अलग से क्वेश्चन देखिए वैसे नहीं आए हैं, इसमें उसी जो पीडीएफ पुरानी है, पुरानी नोट्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन निकाल निकाल के इसमें बनाए गए हैं। और कहीं से ध्यान से ऑब्जर्व करिए, और जो मैंने अंडरलाइन किया था आप खुद देख लीजिए, तब विश्वास कीजिए। मैं ये नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद विश्वास देख के करें, देखें तब विश्वास करें। तो चलिए बढ़ेंगे अब फिलहाल बिना किसी बाधा के। तो पहले का आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट बनता है, उपर्युक्त सभी। तो चलिए थोड़ा स्पीडी के साथ चलते हैं। निर्देशन करना, संकेत करना, पथ प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। मैंने निर्देशन की परिभाषा में भी ये पॉइंट बताए थे, ठीक है। चाहे वो बालक हो या कोई और हो, उसका निर्देशन जो आप करेंगे, गाइडेंस करेंगे, उसकी रुचि के अनुसार करना है आपको। बिना रुचि के अगर आप गाइडेंस करेंगे तो वो गाइडेंस प्रभावी नहीं रहेगा। और प्रभावशील जो गाइडेंस है, जो निर्देशन है, उसकी विशेषताएं भी मैंने बताई थी और कहीं ना कहीं इसमें होंगी भी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करता है, मानव और मजदूरी में, व्यक्ति और समाज, प्राणी और जगत, समस्या और समाधान। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन हमने किया था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। तो देखिए परिभाषाओं के मामले में मैंने आपसे कहा था, परिभाषाएं आप खुद पढ़िए, उनको समझिए, याद करिए, क्योंकि परिभाषाओं से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और सबसे कठिन यही कार्य होता है। तो 4 नंबर का आंसर जो है इसमें देखिए क्या है, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, ठीक है, तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता करता है। तो इसका करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, हस्बैंड के अनुसार दी गई है, और ये लाइन उसमें थी भी, ठीक है। हस्बैंड के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि समाज के साथ समायोजन। इतना कोड याद रखिए, पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो भावी जीवन तैयार करना और समाज के साथ समायोजन करना, इतना याद रखिए हस्बैंड। तो हस्बैंड कौन, हस्बैंड देख लीजिए खुद। नेक्स्ट है, विभिन्न शिक्षा
शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है? तो किन अर्थों में लिया है, देखिए पहले आपको एक थोड़ा सा ट्रिक मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत काम आने वाली है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे उपयुक्त सभी वाले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर विशेषताओं की बात करें, अगर नहीं में नहीं पूछा गया है तब, ठीक है, नहीं में ना पूछा जाए क्वेश्चन और विशेषताएं दी हों, सिद्धांत दिए हो, गुण दिए हों, अगर ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो 90% जो है उनका आंसर उपयुक्त सभी ही होगा। तो अब मैं कह नहीं रहा, देखिए अभी इस पीडीएफ में आप देखते जाइए, फिलहाल मैंने पीडीएफ अभी तक देखी नहीं है, अभी खोला है, ठीक है, बस इसके थोड़ा सा आंसर रिमाइंड किए हैं बस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। उपयुक्त सभी व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता, ठीक है, और या शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, या विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में। तो यहाँ पर सही विकल्प उपयुक्त सभी बनेगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन, देखिए निर्देशन वर्ड बार बार इरिटेट कर रहा होगा ना। गाइडेंस, गाइडेंस समझते हैं ना, तो इंग्लिश में थोड़ा इजी रहेगा। गाइडेंस, कोई गाइड करता है किसी को ना, सही रास्ता दिखाना वो चीज़ होता है, तो ये समझ के चलिए। इसकी विशेषता नहीं है, हमने कहा था नहीं पर काफ़ी जोर देकर जब डिस्क्राइब किया था कि नहीं वाले आंसर जरूर बनेंगे। और देखिए यहाँ पर ये जिसके भी द्वारा पीडीएफ बनाई गई, फिलहाल विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई होगी, है ना, क्योंकि इजी नोट्स है तो जाहिर सी बात है, और इस पे मैंने फोकस भी किया था। तो 6 नंबर प्रश्न पर यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जरूर है, हाँ सही है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है, ये भी सही था। और निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता, निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर से, ये गलत है यहाँ पर, तो नहीं वाला चुनना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको करेक्ट मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, निर्देशन किस पर आधारित होता है? रुचि पर, क्षमता, योग्यता। तो एकदम इजी आंसर है, उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों द्वारा जब दिया जाता है तो ये कैसा इसका रूप होता है? तो ये सामान्यीकृत होता है, विशिष्टीकृत, मनोकृत या सेवाकृत। तो ये होता है सामान्यीकृत निर्देशन। नेक्स्ट है, निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? तो समस्याएं देखेंगे, कौन सी समस्याएं सुलझाने में सहायता करता है निर्देशन, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं निर्देशन कौन सी समस्याएं। ऑप्शन में है जीने के लक्ष्य निश्चित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सेम ऐसा ही ऑप्शन हमने आपको दिया था, ए बी और दोनों करके और इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9 में कौन सा सही हो गया? सी वाला, जीवन के लक्ष्य भी निश्चित करने में और सामंजस्य स्थापित करने में। फिर निर्देशन का विषय क्षेत्र है, तो निर्देशन का विषय क्षेत्र कैसा है? ये तो मैंने बताया था, इसका विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और इससे विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्तिगत निर्देशन भी होता है, सामाजिक निर्देशन भी होता है, शैक्षिक निर्देशन भी होता है ना। तो उपयुक्त सभी ये सारे निर्देशन के अंतर्गत आते हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है, छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना और व्यवसाय चुनने में सहायता करना, विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी या व्यावसायिक या व्यक्तिगत। तो नाम से ही इसमें कोड छिपा है, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? तो भाई निर्देशन मतलब गाइडेंस करने का पूरा उत्तरदायित्व, जैसे माता पिता इतना बिजी रहते हैं तो इस पर भी नहीं हो सकता, परिवार वाले इसी में आते हैं, नहीं हो सकता। पैसे के बल पर निर्देशन पूरी तरीके से नहीं माना जा सकता ना। तो करेक्ट विकल्प बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर मेरा टारगेट ये नहीं कि जल्दी जल्दी ऑप्शन टिक करवा दूं, इसमें क्या, इसमें तो कोई भी जो है क्वेश्चन पढ़ेगा आंसर टिक कर देगा, लेकिन उसकी व्याख्या करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। ऑप्शन मान लीजिए नहीं आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करिए, जो ऑप्शन गलत हो रहा है उसको कट करते जाइए, ऑटोमेटिक राइट वाला ऐसे ही निकलता जाएगा ना। तो ये तरीका होता है, जो अच्छे से पढ़ाई करता है वो ऐसे ही करता है। बाकी कई लोग तो होते हैं उनको ऑप्शन टिक करके दे दो बस खुश रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, और आप में से बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे। हाँ, इस तरीके पे अगर
कमेंट कर सकते हैं कि अगर मैं जैसे व्याख्या कर रहा हूँ ऐसे ही करूँ, या फिर व्याख्या नहीं करना है, केवल ऑप्शन को टिक करके बताना है तो बता देना, ठीक है। तो जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगी कमेंट में हम वैसे ही बताएंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है? समाज का होता है, या निर्देशन का विद्यालय का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि किसका जो है उद्देश्य, किस चीज़ का उद्देश्य पूछा है? व्यक्ति का आत्मनिर्देशन। तो ठीक है, आत्मनिर्देशन कैसे हो सकता है? निर्देशन द्वारा, क्योंकि वो आत्मनिर्देशन की बात कर रहा है। तो आत्मनिर्देशन समाज के द्वारा नहीं हो सकता, ठीक है, ना विद्यालय द्वारा। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, निर्देशन का उद्देश्य है परामर्श देना, या फिर नियुक्ति और अनुकरण, या सामंजस्य बनाए रखना, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर है उपयुक्त सभी। परामर्श देना भी होता है, ऐसा क्वेश्चन हमने बना के दिया था, ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन। नंबर 15 क्वेश्चन है, किसने जो है, अब देखिए इसमें मैंने व्याख्या क्यों नहीं की, क्योंकि इसके उद्देश्य, देखिए एक उद्देश्य नहीं है, कई सारे उद्देश्य हैं। उसमें मैंने टिक भी करवाया था, डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ में टिक करवा दिया था कि आप उद्देश्य सारे पढ़ लें, कोई भी ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर अभी क्वेश्चन कुछ ऊपर पढ़े हैं, उसमें भी ये उद्देश्य दिए गए थे। तो ठीक है, तो उद्देश्य उसके अकॉर्डिंग और समझ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो गाइडेंस क्यों दिया जाता है? परामर्श देना, निर्देशन और सामंजस्य बनाए रखना, और नियुक्ति और अनुकरण, ठीक है, सभी करेक्ट विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 15 नंबर, किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? ये भी क्वेश्चन हमने सेम करवाया था, क्रो एवं क्रो, या लीफियर और टसेल, या फिर ए और बी दोनों? तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर ए और बी दोनों बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो लाइक, ये मैराथन अगर मतलब आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। और पीडीएफ की बात करें तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ पर क्लिक करके सीधे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लें। कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कई लोग आपको झांसे में फंसा रहे होंगे कि पीडीएफ इतने की मिल रही है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न है, कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? तो निर्देशन की विशेषता नहीं, मैंने कहा था नहीं वाले प्रश्न बनेंगे यहाँ पर देखिए, और क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे नहीं वाले प्रश्न। तो क्वेश्चन कई गलत हो जाते हैं, इसी चक्कर में हम लोग नहीं को ध्यान नहीं देते, है ना। तो नहीं को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में देखिए, निर्देशन एक सेवा है, या निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया है? नहीं, जटिल प्रक्रिया नहीं है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कह रहा है विशेषता जो नहीं है वो बतानी है। तो ये विशेषता नहीं, देखिए निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया है ये कहता, तब तो ये आंसर मतलब नहीं में नहीं आता, ठीक है। अगर यहाँ पर कहता कि है प्रक्रिया तब तो सही है भाई, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन नहीं है, यहीं से पकड़ में आ गया। और निर्देशन ये है और ये भी है, निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है, इसमें रुचि, योग्यता और क्षमता का। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे, जब अगर आप डिस्क्राइब वाला पढ़ लेंगे, पिछला जो मैंने पीडीएफ बना के मतलब भेजा था आपके पास अंडरलाइन करके, तो ऐसे कई सारे देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप समझ भी रहे होंगे इस बात को, है ना। तो उस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा सा हो जाएगा, है ना। तो ये सारी उसमें विशेषता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 17 नंबर, कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? निर्देशन करता है, तो इसमें करेक्ट होगा, पहले ही आपको मिल गया निर्देशन। बाकी सबलता, विमोचन, समय, ये सब गलत हैं। निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? किसके विकास के मार्ग को? सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिपात, या उपयुक्त सभी? करेक्ट विकल्प हमने क्या कहा था, अगर उपयुक्त सभी, देखिए अगर नहीं आता है तब टिक करके आइएगा उपयुक्त सभी। फिलहाल तो सबसे पहले 100 में से 75 क्वेश्चन वो चुनिएगा जो आपको लगभग आते हों, या जिनके 1-2 क्वेश्चन आप कट कर दें कि एकदम गलत है ना। उससे क्या होगा, जब 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो आपका आंसर सही होने के चांस 50-50% बन जाते हैं। तो नेक्स्ट है, किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियम, आदर्शों आदि का ज्ञान
कराया जा सकता है। तो किससे कराया जा सकता है? धर्म के नियम और आदर्शों का ज्ञान एक अच्छे गाइडेंस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, किसके कारण व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, या फिर व्यावसायिक विविधताएं, या फिर आधुनिकीकरण। तो तीनों में सही है तीनों। तो करेक्ट ऑप्शन कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्कूलों में निर्देशन, ठीक है, गाइडेंस इन स्कूल, ये बुक हमने डिस्कस भी करी थी, है ना। और कुछ जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बताने के अनुसार आए हैं। फिलहाल जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया था उसमें आपको बताऊंगा। आगे भी पूरा सिलेबस तो कवर हुआ नहीं भाई, 3 दिन में मैंने आपको सभी पेपर की लगभग फर्स्ट यूनिट हो चुकी थी, सेकंड यूनिट करवा रहे थे, तो अपने अकॉर्डिंग मैं पूरा करवा देता। लेकिन अब ये इजी नोट्स आ गए हैं ना न्यू, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो 21 नंबर प्रश्न है, स्कूलों में निर्देशन किसकी पुस्तिका है? ऑप्शन नंबर ए, बाकर मेहंदी की। ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, फिलहाल इतना एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रहा होगा शायद आपके लिए। कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? तो शिक्षा के कार्य को सफल कौन बना सकता है? एक दूसरे के सहयोग से। ठीक है। तो अध्यापक, मुख्य अध्यापक, या विद्यालय परामर्शदाता। तो तीनों यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो करेक्ट विकल्प बनेगा ऑप्शन नंबर डी। निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रॉपर, जो कि परिभाषा पूछी गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर अब देखिए, इस पीडीएफ में आपको आंसर शीट मिल जाएगी, है ना। तो उस आंसर शीट पीडीएफ में कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसके लिए मैं तरीका ये बता रहा हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में है, लेकिन आप भाई कुछ क्वेश्चन आपको पता होंगे, हमारे बताने के बाद याद हो जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन एक बार में नहीं कवर हो पाएंगे, रिविज़न करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आंसर शीट है इसको या तो आप टॉपिक वाइज कहीं लिख लें, है ना। एक तरीका बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आप पीडीएफ में पढ़ रहे हैं तो क्या बार बार उसको आंसर लाके देखेंगे? ऐसा नहीं है। या तो इसको कटिंग करके प्रिंट करवा लीजिए टॉपिक वाइज, या फिर इससे आप लिख सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है। थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। 24 नंबर प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर मूल्यांकन है, समायोजन है, नवीनीकरण है, उपयुक्त सभी। करेक्ट विकल्प आपको मिल गया होगा, उपयुक्त सभी निर्देशन प्रक्रिया का प्रमुख मतलब मूल्यांकन भी होता है, समायोजन और नवीनीकरण। नेक्स्ट है, व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को क्या कहते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है अभी शुरुआत में ना, तो ये कौन सा होता है? व्यक्ति केंद्रित सेवा या व्यक्ति केंद्रित निर्देशन भी कह सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, किसका विचार है? तो ये विचार किसका है आपको पता होना चाहिए, बर्नार्ड का है। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जीवन पर्यंत क्या चलता है आपका टॉपिक ही है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन बनेगा निर्देशन। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन भरे के हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर हम संपूर्ण शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके कई ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है। अब इसे अधिगम है, वो भी तो जीवन पर्यंत चलता है, सीखना जीवन पर्यंत चलता है ना। तो इसमें अगर क्वेश्चन देते हैं तो ऑप्शन आपको एकदम क्लियर रहेंगे, उसमें डाउट नहीं होगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन बनाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। ठीक है। तो चलिए उत्तरमाला है आपकी। चलिए सेकंड टॉपिक देखते हैं आपका, भारत में मार्गदर्शन के आंदोलन का उद्भव। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गाइडेंस मूवमेंट इन इंडिया। तो मार्गदर्शन के आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ? ठीक है, जो मार्गदर्शन की प्रक्रिया, तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसको भी। मुद्रण कला के आविष्कार तथा पुस्तकों के प्रचलन ने मानव जीवन में क्या ला दिया है? मतलब मुद्रण कला, जो छापे खाने का आविष्कार, तथा पुस्तकों के प्रचलन ने मानव जीवन में क्या ला दी है भाई? एक क्रांति ला दी है ना। ये लाइन भी आपने पढ़ी होगी भाई। भ्रांति तो लाएगा नहीं, भ्रम तो करेगा नहीं,
शिक्षा नहीं लाएगा, क्रांति लाएगा। ठीक है, समस्या भी नहीं लाएगा। तो यहाँ समस्या और भ्रांति तो एकदम क्लियर हो ही रहे हैं कि ये गलत हैं। दो में से चूज करना है तो शायद ही थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने जरा सा भी छापे खाने के बारे में पढ़ा होगा प्राचीन काल में, तो एक क्रांति लाई थी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक बालक अपनी कुछ क्षमताएं, रुचियां और वह गुण रखता है? तो किसने ये सिद्ध किया है? मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा, तो किसने? मनोविज्ञान ने ही सिद्ध किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाएगी तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा? क्षमताओं के अनुसार, या रुचियों, या रुझानों, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी करेक्ट है भाई। अगर उसकी क्षमता क्या है, कितना वो कार्य कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलना चाहिए। उसकी रुचि के अनुसार, उसके मैथ में रुचि है और उसको आर्ट, ड्राइंग या आर्ट सब्जेक्ट दे दिया तो उसका विकास, सर्वांगीण विकास होना इम्पॉसिबल है। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय, सेम क्वेश्चन हमने बना के आपको दिया था। भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसे है? देखिए 2 लोग यहाँ पर थे इंपॉर्टेंट दोनों, श्री सोहन लाल को और श्री के.जी. सैयदीन। दोनों ऑप्शन भी ऐसे हमने सेम दिए थे और ये ए बी और दोनों करके दिया था। आप नहीं विश्वास है खुद जाकर देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, PDF पड़ी है टेलीग्राम पर, उसमें पुरानी PDF देख सकते हैं। तो यहाँ पर सी हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी कैसा है? शैशवावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में, अंतिम अवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखिए ये क्वेश्चन हमने जो है इस रूप में नहीं बनाया था, हमने बनाया था कि निर्देशन का कार्य शुरू होता है, कब से शुरू होता है? शैशवावस्था से निर्देशन का कार्य शुरू हो जाता है। और व्याख्या में एक वर्ड के ऊपर गौर करने की बात कही थी और मुझे याद है मैंने बताया था कि इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि बालक कोई उल्टा सीधा काम करता है तो हम लोग घर वाले उसे क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। ये उसका उदाहरण है। ठीक है, तो हमारे देश में अभी कैसा निर्देशन? शैशवावस्था में ही है, या शैशवावस्था से शुरुआत मानी जाती है इसकी। तो किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? किस जगत में? औद्योगिक, व्यावसायिक, राजनैतिक या गोपनीय? तो व्यावसायिकता के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता सबसे अधिक जो है अनुभव की गई है और इसी से निर्देशन की शुरुआत भी हुई थी। तो भारत में निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा से प्रारंभ हुआ था? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने बना के भी दिया था। व्यावसायिकता से शुरुआत हुई थी निर्देशन की। नेक्स्ट है, भारत की कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस सन में व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई? ये भी क्वेश्चन हमने बनाया था कि कोलकाता, सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था कि किस सन में जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी में व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जब मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर में आपने 30 क्वेश्चन पढ़े, इसमें भी लगभग 30 होंगे। मैंने ये नहीं कहता मैंने 30 के 30, लेकिन अगर मैंने 15 क्वेश्चन बनाए हैं तो 10 क्वेश्चन सेम आपको इनमें से मिल जाएंगे, 10 सेम टू सेम। ठीक है, इसमें कोई फेंकने वाली बात नहीं है। तो चलिए बने रहिए चैनल पर, वीडियो को ज़रूर देखिए भाई, आप अपने फ़ायदे के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप रुकिए जाइए, आपको समझ में आ रहा है तो देखिए, नहीं समझ में आ रहा कहीं और देखिए, लेकिन कहीं से पढ़ लीजिए ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो भारत की कोलकाता यूनिवर्सिटी में है ना व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा कब खोली गई थी? सन 1915 में खोली गई थी। 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? श्री G.S. बोस। अब ये नहीं कि ये क्वेश्चन याद कर लिया बस, इतना नाम याद कर लिया। अब व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के बारे में पूछ सकता है कि ये कब स्थापित हुई थी, तो इसका आंसर देखिए यहाँ 1938 में। तो एक एक वर्ड पर गौर करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन पकाया है खा लिया, ऐसा नहीं है। उस लाइन के भी और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब जैसे ऊपर वाले में क्या था, व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा जो है भारत में पहले कहाँ खोली गई, ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो कोलकाता है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। अखिल भारतीय
निर्देशन कार्यालय भवन, ये भी क्वेश्चन हमने बनाया था। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1960 में। करेक्ट विकल्प इसका ऑप्शन नंबर बनेगा। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है, जिसका उद्देश्य देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना था। किसका उद्देश्य? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग का उद्देश्य था या अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय? तो यहाँ पर संबंधित था किससे? अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय से। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस सन में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया? मतलब निर्देशन जो आंदोलन था पूरे भारत में व्यापकता ले ली उसने। तो किस सन में? सन 1964 में। 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना करी गई? ठीक है, 1957 में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना कहाँ करी गई थी? यहाँ पर देखिए असम और आंध्र प्रदेश, मैसूर और केरल, ये दोनों यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग जो था उसमें कब से निर्देशन प्रारंभ किया गया? तो 1957 में प्रारंभ किया गया। किस योजना में व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत किया गया? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता हमने क्वेश्चन बनाया था कि जो व्यावसायिक निर्देशन और सेवा सलाहकार विभाग को जो है मतलब किस पंचवर्षीय योजना में ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बनाया था। तो आंसर क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यावसायिक निर्देशन और सेवा सलाहकार का जो है राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, किसको प्रत्येक, अब देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा पहले से डिफरेंट है, पहले वाला इजी था, इसके वर्ड थोड़ा सा आपको टफ लग रहे होंगे ना। तो किसको प्रत्येक राज्य में करियर मास्टरों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए? किसको जो है प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए? कहाँ? राज्यों में। ठीक है, राज्यों की बात हो रही है तो यहाँ पर केंद्र को होगा या मंत्री को? फिलहाल राज्य ऑप्शन में है ही नहीं तो केंद्र ही ऑप्शन में माना जाएगा सही विकल्प, और केंद्र है भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में क्या जाता है भाई। तो और नहीं आ रहा है तो मत करिए। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है ये जरूर बता दीजिएगा, है ना, बता दीजिए, ताकि मैं अगला जो मैराथन लाऊं किस पैटर्न पर लाऊं, थोड़ा क्या चेंज करने की ज़रूरत है इसमें, या स्पीड कम है या स्पीड ज़्यादा है, ये जरूर बता दीजिएगा। तो भारत में निर्देशन का प्रारंभ अपनी किस अवस्था में है? तो निर्देशन का जो प्रारंभ है अपनी शिशु अवस्था में। ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया था ना, शैशवावस्था लिखा हुआ था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशिक्षण निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है? जो प्रशिक्षण निर्देशन का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किन व्यक्तियों द्वारा। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तियों द्वारा मतलब क्या है कि उस व्यक्ति की विशेषता दी गई है कि कौन जो है निर्देशन का कार्य करने में सक्षम है। वो अत्यंत योग्य होगा, वो प्रशिक्षित भी होगा, धैर्यशील, तीनों उसके गुण आ रहे हैं ना। तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट विकल्प बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न, निर्देशन के संबंध में किस राज्य में करियर मास्टर का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है? करियर मास्टर का प्रशिक्षण किस में दिया जाने लगा है? पश्चिम बंगाल में। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। भारत में फिलहाल ऐसे राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन जो मुख्यालय वगैरह हैं, है ना, ये ज़्यादा चांसेस बनते हैं। भारत में निर्देशन की समस्या है, निर्देशन की क्या समस्या है? सेम ऐसे क्वेश्चन बनाया था हमने। एक राष्ट्र का अभाव, या फिर विद्यालयों में पाठ्यक्रम, या फिर शिक्षकों पर अति कार्य प्रभार, ये भी विशेषता हमने बताई थी, है ना, कि जो निर्देशन की समस्या में शिक्षकों पर अति कार्यभार होता है और विद्यालयों के पाठ्यक्रम का भी जो है इसकी समस्या है तैयार करने में, है ना, और एक राष्ट्र का अभाव भी। तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा। नेक्स्ट है, निर्देशन चाहती है। क्या निर्देशन चाहता है, चाहती है? क्रिया भ्रम चाहता है, या बुद्धि चाहता है, या धन चाहता है, या उपयुक्त सभी चाहता है? करेक्ट विकल्प बनेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत है अर्ध विकसित, विकासशील, पूर्व विकसित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट विकल्प ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, अर्ध विकसित देश है, ना तो विकासशील है ना पूर्ण विकसित है, अर्ध विकसित। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की, जो राजस्थान का है ना, किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना, यहाँ पर ये बताना है। तो 23 नंबर में देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 अक्टूबर 1978 या 2 अक्टूबर 1970, ये 26 जनवरी 1978 या 17 अक्टूबर 1978। तो करेक्ट विकल्प बनेगा 17 अक्टूबर 1978 में हुई थी। SCERT देखिए इसकी स्थापना अभी शायद मैंने आज या कल का वीडियो जो था उसमें है ना, फोर्थ पेपर का, उसमें मैंने सेकंड पेपर या थर्ड पेपर किसी में बताया था, फिलहाल ये फोर्थ पेपर में है। तो कहीं भी हो हमें क्या मतलब, इसके मतलब फुल फॉर्म भी याद रखना होगा है ना, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी तो ये बताना है। 24 नंबर प्रश्न, जयपुर में, प्रतापगढ़, जोधपुर या उदयपुर। तो करेक्ट विकल्प है यहाँ पर उदयपुर। नेक्स्ट है तृतीय योजना के अंत तक संपूर्ण देश के लगभग कितने माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा प्रदान की जाने लगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा लगभग 3000 जो है माध्यमिक विद्यालय। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न है किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया है। तो किसने किया है यहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा आयोग, व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो, इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक निर्देशन का जो है विस्तार माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा किया गया था, ठीक है, उसमें व्यवसाय का गाइडेंस ज़्यादा फोकस किया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग में। आंसर शीट है, पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं है ना, लेकिन इसमें आपको डिस्टर्ब होगा कि कौन से टॉपिक का है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए जैसे हमने बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। निर्देशन के प्रकार यहाँ पर टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल, मतलब शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। चलिए बढ़ेंगे सीधे हम क्वेश्चन पर। व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। ये परिभाषा पूछी गई है, तो परिभाषा में क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ की परिभाषा है ये, ठीक है। तो परिभाषा एक नज़र देखते रहिएगा, याद हो सके तो याद करिएगा फिलहाल, क्योंकि ये काम सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, किसके उद्देश्य समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य या फिर नैतिकता के उद्देश्य, राजनीति के या स्वास्थ्य के। तो ये शिक्षा का उद्देश्य है कि समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार जो है निर्धारित किए जाएं। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता के क्या कारण है। भाई शिक्षा में जो गाइडेंस होता है उसकी आवश्यकता का कारण क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन चलिए देखेंगे, फिलहाल उपयुक्त सभी ही हो सकता है। आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए बिल्कुल सही। विद्यालयों में उपस्थित समायोजन, समायोजन अगर वर्ड है तो वो ऑप्शन करेक्ट ही करेक्ट बनेगा, ये याद रखिएगा। नौकरियों के अवसर की जानकारी के लिए बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी के लिए ये आवश्यकता होती है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसी के साथ किसकी सहायता से छात्रों को नए विद्यालयों में भली भांति समायोजित किया जा सकता है। शैक्षिक निर्देशन से, आर्थिक नियोजन या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी सहायता से छात्रों को एक नए विद्यालयों की भली भांति समायोजित किया जा सकता है। देखिए आर्थिक नियोजन की बात ही यहाँ पर अलग होती है, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग की बात की जा रही है। तो शैक्षिक निर्देशन यहाँ पर वैसे भी आपका फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों को पढ़ाया जाने वाला विषय है। कौन सा विषय है, विज्ञान, कला, वाणिज्यिक तकनीक, कंप्यूटर और व्यावसायिक क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो भाई छात्रों को तो ये सभी पढ़ाए जाते हैं, इसमें कोई ऑप्शन मतलब कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए आपको। तो करेक्ट विकल्प बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, किसको बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है।
तो बौद्धिक क्षमता के अनुसार किसको शिक्षा प्रदान की जा सकती है? कुशाग्र बुद्धि वाले को छात्रों को, या मंद बुद्धि छात्रों को, या ये भी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धिक क्षमता के अनुसार हम किसको शिक्षा दे सकते हैं? कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों को। तो चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शैक्षिक लक्ष्यों के रूप में माना जा सकता है? शैक्षिक लक्ष्यों, ठीक है। तो शैक्षिक लक्ष्य कौन से होते हैं? व्यक्तिगत हो सकते हैं, या सामाजिक और नैतिक हो सकते हैं, या बौद्धिकता वाले हो सकते हैं, उपयुक्त सभी हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बनेगा उपयुक्त सभी। हमने क्या कहा था? शुरू में ही बोल दिया था, क्योंकि लक्ष्य, विशेषताएं, सिद्धांत, गुण, ये सब अगर आए तो अगर आपको नहीं पता है तब उपयुक्त सभी टिक करके आइएगा, ठीक है। और अगर पता है तो कोई बात ही नहीं उसके आगे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आजकल विद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्रों में किसको समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? किसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? किसकी समस्या है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, खेल कूद की समस्या बढ़ती जा रही है, या नैतिकता की, या अनुशासनहीनता की, या व्यवहारिकता की। तो देखिए, खेल कूद की समस्या वैसे फिलहाल नहीं बढ़ रही है, ना तो इतना नैतिकता की, लेकिन अनुशासनहीनता की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न लगे तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो उस पर हमें जाना चाहिए। व्यवसायों के चुनाव में शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शन करना है, तो मतलब व्यवसायों के चुनाव की बात हो रही है, तो उसमें शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शन करना क्या होता है? तो क्या होता है पथ प्रदर्शन करना? इधर पेज है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य होता है, या शैक्षिक निर्देशन का मूल्यांकन, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन का ही उद्देश्य होता है, ठीक है। यहाँ पर मूल्यांकन, शैक्षिक निर्देशन की कोई बात ही नहीं होती। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क एक साथ स्लेट की तरह होता है? यहाँ पर साथ नहीं होगा, ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है, साफ स्लेट की तरह होता है। किस अवस्था में बच्चों का? तो यहाँ 5 से 7 वर्ष, या 2 से 3 वर्ष, या 2 से 3.5 वर्ष, या 4 से 4.5 वर्ष। तो कोरी स्लेट जिसे कहा है, या साफ स्लेट कह सकते हैं, यहाँ पर 2 से 3.5 वर्ष ये आयु होती है। मतलब बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है, और हम उस पर जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, स्कूलों में बच्चे अधिकतर किसके निकट होते हैं? तो किसके निकट होते हैं यहाँ पर? कक्षा अध्यापक, या प्रिंसिपल, या चपरासी, या फिर योग्य छात्र। तो सबसे अधिक जो है, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन सारे पॉजिटिव लगेंगे, बट बेस्ट कौन सा है वो हमें चूज करना है। यहाँ पर अधिकतर लिखा मिले या सबसे अच्छा मिले तो समझ जाइए कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा ही करेगा। तो 11 नंबर में कक्षा अध्यापक, जो क्लास टीचर होता है, सबसे निकटतम होता है बच्चा उसके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, किस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है? अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों को पता लगाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो वो प्रक्रिया पूछी गई है, पठन के द्वारा, या लिखन के द्वारा, या व्यक्तिगत निर्देशन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो निर्देशन देखिए, एक व्यक्तिगत निर्देशन होता है ना, एक सामूहिक निर्देशन होता है। तो यहाँ पर फिलहाल व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा ही जो है व्यक्ति अपनी की बात हो रही है ना, तो एक व्यक्ति की खुद की बात की जा रही है, तो यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो व्यक्तिगत निर्देशन ही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्यक्ति का समस्याप्रद दोष है। व्यक्ति का समस्याप्रद दोष क्या है? उदासी है, या फिर अतिशय संवेदनशीलता, या अतिशय क्रियाशीलता, या उपयुक्त सभी। तो समस्याप्रद दोष क्या है? उसकी उदासी एक समस्या होती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होना भी एक समस्या का कारण होता है, और अधिक संवेदनशील होना भी एक समस्या का कारण बन जाता है। कि तो अतिशय आ जाए तो समझ जाइए वो कहीं ना कहीं गलत ही ऑप्शन रहेगा। 14 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन के अन्य पक्ष हैं। अन्य पक्ष कौन कौन से हैं? भावात्मक, संवेगात्मक, पारिवारिक, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सभी अन्य पक्ष हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप
या उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए हमने कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाए थे डैश डैश करके, ये भी आप खुद जाके देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप या प्रकृति कैसी है, समस्या का निदान करना या उसका उपचार करना, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो समस्या का निदान और उसका उपचार दोनों आते हैं व्यक्तिगत निर्देशन के स्वरूप और प्रकृति में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट बनेगा, सी नंबर। नेक्स्ट है, व्यक्ति की समस्याओं को प्रभावित कर सकती है। कौन प्रभावित कर सकता है व्यक्ति की समस्याएं, उसकी आदतें या फिर व्यवहार या रुचि या उपयुक्त सभी। तो उसकी समस्याएं जो होती हैं उनको कौन प्रभावित, ये सारी चीजें प्रभावित कर सकती हैं। करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। उपचार का तात्पर्य है, उपचार मतलब समझ रहे होंगे ना, मैंने अभी एक दिन पहले ही बताया था उपचार क्या होता है भाई, पहले निदान किया जाता है, तो इससे भी क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो उपचार का क्या तात्पर्य है, व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त कर देना। जैसे डॉक्टर उपचार करता है भाई तो उसकी बीमारी को मुक्त कर देता है ना, तो ये ऑप्शन तो सही ही बनेगा। अगर ऑप्शन नंबर डी अगर होता उपयुक्त सभी तो हम सारे विकल्प चेक करेंगे। फिलहाल व्यक्ति को संकट में डालता है तो ये बिल्कुल गलत है, धोखा देना गलत है ना, तो ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। एकदम ईजी क्वेश्चन है। उपचार की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए उपचार जो है किन किन विधियों द्वारा किया जाता है, परामर्श के द्वारा या मानसिक चिकित्सा के द्वारा, या ये भी दोनों। तो ये दोनों करेक्ट हैं, परामर्श और मानसिक चिकित्सा दोनों के द्वारा उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, मानसिक चिकित्सा। देखिए उपचार और मानसिक चिकित्सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो उपचार मतलब परामर्श, ठीक है। जो परामर्श और मानसिक चिकित्सा दो विधियों द्वारा उपचार किया जा सकता है। एक परामर्श जब नॉर्मल चीज़ें होती हैं तो परामर्श देके आप उपचार कर सकते हैं, और अगर मानसिक चिकित्सा एक व्यापक क्षेत्र हो जाता है ना तो इसमें काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा वाइडली क्षेत्र हो जाता है। तो इसको एक्सप्लेन के साथ अगर पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन घुमा फिर आए फिर भी आप उसे करेक्ट कर लेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ेंगे आगे। मानसिक चिकित्सा की विधियां कौन सी हैं। तो मानसिक चिकित्सा अगर आपको करनी है तो इसकी विधियां कौन सी हैं। वातावरण में परिवर्तन, मतलब मानसिक रूप से कोई अगर बीमार है या बात में मतलब डिप्रेशन में अगर चला जाता है तो भाई क्या करें हम, वातावरण में परिवर्तन कर दें। मतलब उसको कहीं ऐसी जगह घुमाने फिराने ले जाना चाहिए ताकि उसका माइंड थोड़ा सा इधर उधर बहल जाए। सुझाव भी देना उसके लिए सही होगा, और युक्तिपूर्ण तर्क देना होता है कि ना ये ऐसा क्यों, तुम्हारी समस्या ऐसे हो ही नहीं सकती, या तुम्हारी समस्या का तर्क क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ऐसे से तर्क दिए जा सकते हैं और उसको सुझाव भी। तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर विकल्प बनेगा पूरी तरीके से। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर 20 नंबर। किस विधि में चिकित्सा बीच बीच में व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है और व्यक्ति अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करने लगता है। तो व्यावसायिक चिकित्सा होती है ऐसी, या फिर सामूहिक चिकित्सा, या नॉन डायरेक्टिव, या फिर सुझाव। तो नॉन डायरेक्टिव में ऐसा किया जाता है कि जो सामने व्यक्ति बैठा है अगर उसका उपचार करना है, ठीक है, ये चिकित्सा विधि है ऐसी जिसमें उत्तेजक सवाल अचानक पूछ लिए जाते हैं सामने वाले से। फिर वो क्या होता है, वो अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करने लगता है और आप एक परामर्शदाता के रूप में उसे सामने देखने लगते हैं, है ना, या सुनने लगते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। किस विधि में व्यक्ति के मन का अध्ययन स्वप्नों के आधार पर किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ स्वप्न विश्लेषण विधि है, ठीक है। इसी के द्वारा मन का अध्ययन स्वप्नों के आधार पर किया जाता है। मनोविश्लेषणवाद आप पढ़ेंगे, है ना, यूपी टेट में बहुत ही काम आने वाला है मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रॉयड का। चलिए बढ़ेंगे आगे 22 नंबर प्रश्न। किस स्तर पर बच्चों को जैसा निर्देशन मिलता है वे उसी आधार पर अपनी आदतों का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्तर पूछा है। देखिए एक पूर्व प्राथमिक स्तर होता है और एक प्राथमिक स्तर होता है, एक माध्यमिक स्तर होता है ना। तो इसके बेस पर हम ऑप्शन देखेंगे। बच्चों को जैसा निर्देशन मिले वैसा ही वो क्या करें, अपनी आदत और व्यवहार में वैसी ही आदतें डाल लें। फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी में से ही जो ए वाला ऑप्शन था वही सही होगा। ऑप्शन फिलहाल देख लेते हैं। माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, ये तो बिल्कुल गलत है,
है ना। तो प्रारंभिक अवस्था में या पूर्व प्राथमिक अवस्था में बालक क्या करता है, जैसा उसको आदतें मतलब देखेगा वैसे ऐसी चीजें ही करेगा, मतलब वो क्योंकि अनुकरण करता है ना, बात ये होती है। 23 नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य के लिए किस निर्देशन की आवश्यकता, विश्वविद्यालय स्तर पर बात हो रही है ना। तो व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य अगर करना है तो किस निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर, व्यावसायिक, सामाजिक, व्यक्तिगत या फिर नैतिक। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत और सामाजिक की बात हो रही है, तो व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य के लिए। तो अब इसमें आप तो दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं ना। फिलहाल व्यावसायिक नैतिक तो एकदम गलत ही होगा। अब यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर की बात आ रही है ना, तो फिलहाल यहाँ पर व्यक्तिगत जो है निर्देशन करेक्ट होगा। अगला है, किन गुणों के कारण व्यक्ति एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बन सकता है। तो किसकी वजह से बन सकता है वो, जन्मजात गुणों के कारण, नैतिक या फिर व्यावसायिक या शैक्षणिक। तो देखिए एक जन्मजात गुण होते हैं, करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। जो जन्मजात गुण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और उसी वजह से डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील ये सब बनते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ये जन्मजात गुण पाए जाते हैं। भाई अगर आप एक बीएड कर रहे हैं, फिलहाल जरूरी नहीं सारे लोग सक्सेस हों आने वाली लाइफ में, लेकिन कुछ लोगों के अंदर टीचिंग का एक ऐसा मतलब बहुत ही लगाव होता है और उनके अंदर वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो अपने सामने वाले स्टूडेंट हो या कोई भी हो अपनी बात इस तरीके से रखते हैं कि लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो ये बात होती है क्वालिटीज़ की। यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा कई लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमसे भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन कई सारे लोग होंगे। फिलहाल मैं कैसा पढ़ाता हूँ ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते ही हैं, मैं जानता हूँ, और यहाँ पर भी आपका लिखना बनता ही बनता है। और वीडियो को देखते रहिए, पूरी मैराथन है ना, मैराथन का मतलब समझ रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं इसी के साथ में। यहाँ पर व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किस सन में हुआ था, ये क्वेश्चन हमने आपको बना के दिया था, इसमें 1908 में सबसे पहले हुआ था। तो व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा देने वाले विशेषज्ञ कौन हैं, ये सभी लोगों ने अपनी व्यावसायिक परिभाषा दी है। तो ऐसे क्वेश्चन फिलहाल नहीं बनेगा, या हाँ बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है ना। तो फिलहाल ये तीनों की परिभाषा उस पेज पर दी गई थी। तो शैक्षिक निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत क्या है, शैक्षिक निर्देशन का सिद्धांत क्या है, यहाँ पर निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रमाणीकृत परीक्षाओं का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल सही। अनुगामी अध्ययन होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा। चलिए अगले यूनिट पर चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ, है ना। जो यूनिट नहीं फिलहाल टॉपिक है, परामर्श का अर्थ, प्रकृति, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र और तथा सिद्धांत। ठीक है, तो परामर्श का अर्थ क्या है, और ज़्यादा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगली बार थोड़ा छोटा करें या फिर इससे भी लंबी आपको मैराथन चाहिए। तो चलिए फिलहाल जल्दी से जल्दी हम कवर करेंगे। अगर हम 4 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आगे 2 और वीडियो इसके बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 और मैराथन आपको मिलेंगी, तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई भी डाउट है तो फिर। तो चलिए बढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है क्या है, फिर चैप्टर देख लेते हैं, टॉपिक देख लेते हैं। परामर्श मतलब क्या है, गाइडेंस, सॉरी काउंसलिंग है ना, यहाँ पर काउंसलिंग है परामर्श। इसकी मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, एम्स, स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। तो बढ़िए चलिए क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है, तो कौन सा शब्द है 2 व्यक्तियों का, देखिए यहाँ पर परामर्श में 2 व्यक्तियों का हमेशा संपर्क होता है एक दूसरे से, ठीक है। उसमें एक परामर्शदाता होता है और एक परामर्शग्राही। तो जो परामर्श देता है वो दाता, और जो लेता है या जिसे परामर्श दिया जाता है वो क्या होता है, परामर्शग्राही होता है। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है, यह कथन किसका है। साक्षात्कार के समान
परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है जोन्स का। चलिए बढ़ेंगे आगे। परामर्श के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? दो व्यक्ति का संपर्क बिल्कुल सही, दोनों के बीच में विचार विमर्श बिल्कुल सही, प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति, ये भी सही। करेक्ट ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। किसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता? व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, बल्कि उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सी वाला यहाँ पर फिलहाल चैप्टर वाइज है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर देख के बता देंगे कि परामर्श है, लेकिन याद रखिए को जब एग्जाम देना है वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको मिक्स मिलेगा। तो सतर्क रहिएगा इन चीज़ों से, ठीक है। तो परामर्श में क्या होता है? किसमें दो व्यक्तियों क्या होता है? समस्याओं का समाधान नहीं कराया जाता, बल्कि समस्या का समाधान करने में केवल हेल्प करी जाती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। किसके अनुसार परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाओं में सहायता देना है? तो आपको किसके अनुसार बताना है यहाँ पर। हार्डी जी ने ऐसा कहा है, ठीक है। हार्डी ने परामर्श के कितने उद्देश्य दिए हैं? तो हार्डी जी ने परामर्श के कितने उद्देश्य दिए हैं? यहाँ पर 3 उद्देश्य दिए हैं परामर्श के, हार्डी जी ने, ठीक है। कितने उद्देश्य दिए हैं? 3। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। परामर्श का भी एक पूरी परिभाषा, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, मुझे क्या, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आप लोग यही कहेंगे कि ज़्यादा लंबा हो रहा है ना। तो यहाँ पर आंसर बता दें आपको, यहाँ पर ये बनेगा थर्ड और गैरविच। किसकी सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं? तो किसकी जो है सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं? तो यहाँ पर परामर्श जो होता है वही सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं, इसकी सभी विचारधाराएं। परामर्श का मूल सिद्धांत क्या है? भाई इसका मूल सिद्धांत, इसके सारे कई सिद्धांत हैं, लेकिन मूल सिद्धांत क्या है यहाँ पर देखिए। अगर उपरोक्त सभी, हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है, स्वीकृति भी है, आशा भी है, सीखना उपरोक्त सभी। तो करेक्ट विकल्प डी ही बनने वाला है। 10 नंबर प्रश्न है, परामर्श में प्रार्थी को खुद किसके पास सहायता हेतु जाना पड़ता है? जो प्रार्थी होता है, जिसको परामर्श की जरूरत पड़ती है, जो किसी समस्या से ग्रसित होता है ना, तो किसके पास सहायता हेतु जाना पड़ता है? भाई किसके पास जाना पड़ेगा उसको? परामर्शदाता के ही पास तो जाना पड़ेगा। एक परामर्शदाता होता है और एक परामर्श ग्राही होता है। दाता जो परामर्श देता है, ग्राही जिसे परामर्श दिया जाता है। नेक्स्ट है, परामर्श प्रक्रिया में प्रत्येक सत्र कितने मिनट का होता है? परामर्श की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रत्येक सत्र होते हैं, तो वो कितने मिनट का होता नहीं, हो सकता है पूछा गया है, ठीक है। तो वो कितना हो सकता है? 30 मिनट हो सकता है परामर्श का सत्र। तो परामर्श प्रक्रिया के सोपान, देखिए यहाँ पर सोपान इंपॉर्टेंट रहेंगे परामर्श की प्रक्रिया के, है ना। तो यहाँ पर कौन से सोपान है? पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना और समस्या की छानबीन, ठीक है। तो भाई परामर्श, अगर आप मान लीजिए किसी को परामर्श देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को या किसी को, तो भाई समस्या की, अगर उसे क्या समस्या है ये पहले जानेंगे, है ना। पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना, पहले तो मतलब सत्र की स्थापना मतलब एक उसको टाइमिंग देंगे उसको परामर्श देने के लिए। और परामर्श हमेशा किसी समूह में नहीं दिया जाता, याद रखिएगा, ये व्यक्तिगत होता है। उस बालक को बुलाकर या फिर उस व्यक्ति को बुलाकर आप एक सत्र डिसाइड करेंगे, पहले सत्र डिसाइड करेंगे कि किस टाइम में मिलना है या परामर्श दिया जाएगा, तो उसका सत्र हो जाएगा। ये उसका सोपान है या उसका चरण बात करें, ठीक है। और समस्या की छानबीन भी इसके अंतर्गत करी जाती है। तो इसके चरण यही 2 नहीं है, इसके काफ़ी चरण हैं, 7-8 चरण हैं, तो वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। वो यहाँ पर नहीं दिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्टिव में ही मिल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बढ़ेंगे आगे। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल करेक्ट बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है? निर्देशनवादियों का हृदय, तो देखिए निर्देशन जो होते हैं, निर्देशन और परामर्श, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस को समझना आसान काम शायद नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।
तो निर्देशनवादियों का हृदय परामर्श है। अगर आपसे पूछे किसका क्षेत्र व्यापक है, निर्देशन का, गाइडेंस का या काउंसलिंग का, तो गाइडेंस जो है क्या है भाई, निर्देशन एक व्यापक क्षेत्र है और जो काउंसलिंग या परामर्श है वो उसी का एक छोटा लघु रूप है या उसकी हृदय कह सकते हैं। तो बालक के किस संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है, व्यक्तिक या फिर बौद्धिक या भावात्मक या उपक सभी, तो सभी यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनता है। चलिए बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न पर। वर्तमान समाज किस रूप से अत्यंत जटिल हो गया है, किस रूप से अत्यंत जटिल हो गया जिसके कारण परामर्श का महत्व और बढ़ गया है। तो आर्थिक रूप से या सामाजिक या धार्मिक या उपयुक्त सभी, तो तीनों रूपों से काफ़ी समाज जो है जटिल हो गया है और इसीलिए परामर्श देने की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। किसके बिना विद्यालय से संबंधित निर्देशन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता, मतलब किसके बिना विद्यालय से संबंधित जो निर्देशन कार्यक्रम होता है उसको सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट बनेगा, क्योंकि परामर्श ही यही चीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 17 नंबर। परामर्श किस कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, परामर्श जो है किस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो यहाँ पर निर्देशन का ही महत्वपूर्ण अंग है। निर्देशन एक बॉडी की तरह है और परामर्श किस की तरह है, ये एक हृदय की तरह है। ठीक है, निर्देशन एक बॉडी का रूप है और उसमें जान डालने का काम कौन करता है, परामर्श करता है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से समस्या का जो समाधान होता है वो किसके पक्ष में रखा जाता है, प्रार्थी, परामर्शदाता या दोनों या न्यायकर्ता। तो न्यायकर्ता कोई चांस ही नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान, तो प्रार्थी के पक्ष में समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से यह रखा जाता है इसके पक्ष में। नेक्स्ट बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न। परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया है। क्या है परामर्श? साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को समस्याओं का समाधान करने में। ठीक है, तो ये किसका है, बोर्डिंग जी का कथन है, विचार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 20। परामर्श की विचारधारा है। परामर्श की विचारधारा कैसी है? निर्देशीय परामर्श या अनिर्देशीय समन्वित। देखिए जो परामर्श की विचारधारा 3 हैं, ये तीनों हैं। ठीक है, तीनों आपको ये याद रखनी है, इनको टिक कर लीजिए, जरूर आएगा। परामर्श की विचारधारा 3 है, निर्देशीय, अनिर्देशीय या समन्वित परामर्श। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन, इसको समझ लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा। परामर्श की विचारधारा एक निर्देशीय, तो निर्देशीय जो परामर्श होता है वो जो परामर्शदाता होता है वो उसके केंद्र बिंदु कौन होता है, परामर्शदाता। मतलब जो निर्देशीय परामर्श है उसका केंद्र बिंदु कौन सा है, परामर्शदाता, जो परामर्श देता है। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु परामर्शदाता होता है। बाकी मतलब मुख्य ये रखा जाता है, गौड़ किसको माना जाता है, जो परामर्श ग्रहण करता है। ठीक है, तो आप एक शिक्षक और छात्र के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए आप हैं निर्देशीय परामर्श, भाई आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, बालकों को पढ़ाएंगे, तो निर्देशीय परामर्श आप रहेंगे इसका मुख्य बिंदु, और अनिर्देशीय जस्ट इसका अपोजिट होता है। उसका केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है ना, उसकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, अंतःक्रियाएं होती हैं। लेकिन निर्देशीय परामर्श में क्या होता है, जो परामर्श देने वाला होता है ना, उसकी मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना फिलहाल समझ में आ गया होगा ना। तो निर्देशीय परामर्श जो परामर्शदाता है वो केंद्र बिंदु होता है, और अनिर्देशीय में बालक केंद्र बिंदु होता है। और समन्वित, जो समन्वित मतलब मिक्स कर देना, ये दोनों का समन्वित रूप है, दोनों का बराबर वैल्यू रखी जाती है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा, उपर्युक्त सभी। एक अच्छे परामर्शदाता के क्या कार्य हैं? तो व्यक्तिगत परामर्श देना चाहिए, सामूहिक परामर्श, या फिर समन्वय, या फिर उपर्युक्त सभी। तो अच्छे परामर्शदाता के कार्य ये सभी होते हैं। कौन अपने कार्यों और सेवाओं द्वारा
छात्र, परिवार, शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं चिकित्सकों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तो कौन करता है? परामर्शदाता ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, परामर्श का संबंध किससे होता है? परामर्श का संबंध किससे होता है? एक वकील से, एक न्यायाधीश या प्रार्थी या एक व्यक्ति। तो परामर्श का संबंध, यहाँ प्रार्थी मत कर दीजिएगा, व्यक्ति से होता है। परामर्श का संबंध, परामर्श मतलब किसको दिया जाता है? केवल एक ही पर्सन को एक टाइम दिया जाता है। ठीक है। परामर्श के गुण देखेंगे, क्या है परामर्श के गुण? गहरा विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए परामर्शदाता के अंदर, जो परामर्श देता है उसको गहरा ज्ञान होना चाहिए, या फिर अधिक आधार शक्ति होनी चाहिए, अच्छी आधार शक्ति या विवेकशीलता है, सभी। तो सभी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। लेकिन याद रखिए परामर्श के इतने ही गुण नहीं होते, परामर्श देने वाले के और सारे गुण होते हैं। ठीक है, बहुत सारे, वो आपको अब यहाँ पर फिलहाल इतना एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैराथन है और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है। और एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषता क्या है? अच्छा परामर्शदाता की क्या विशेषता है? साधनों का ज्ञान, उचित प्रशिक्षण, छात्रों में रुचि, या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर बनता है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। परामर्शदाता का गुण हो चाहे उसकी विशेषता हो, ये क्वेश्चन एक ही है। तो 6 विशेषताएं यहाँ पर फोकस करी गई हैं, 3 इसमें और 3 इसमें, ये 6 आपको याद रखनी है। ठीक है। तो अब इसमें याद रखने का क्या काम है भाई? इसको समझना है। मैंने कहा था फर्स्ट पेपर को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों में आपको समझ डेवलप करनी है, और फर्स्ट में तो आपको रट्टा मारना ही मारना है। तो परामर्शदाता का गुण जो होता है भाई, विवेकशील मतलब सही गलत की उसको पहचान होनी चाहिए, उसके गहरा विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, तभी तो परामर्श दे पाएगा। अच्छा आधार शक्ति होनी चाहिए उसकी, उचित प्रशिक्षण उसे मिलना चाहिए, मिला होना चाहिए, और उसे कई साधनों का ज्ञान होना चाहिए, और छात्रों में उसकी रुचि भी, तभी तो परामर्श दे पाएगा छात्रों को। भाई छात्रों में रुचि नहीं होगी तो कैसे उसको परामर्श दे पाएगा, कैसे जो है उसको काउंसलिंग वो कर पाएगा ना। तो गतिशीलता किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? गतिशीलता। ठीक है। तो किस भाषा का शब्द है यहाँ पर? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य अपनी किस सोच के कारण जातीय विद्वेष, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच, राष्ट्र हित की अनदेखी या उपेक्षा करता है? किस गुण के कारण करता है? विस्तृत, श्रेष्ठ, निम्न या संकुचित। फिर एक बार पढ़ेंगे, मनुष्य अपनी किस सोच के कारण, मतलब उसकी सोच के कौन सा कारण है जो जातीय विद्वेष, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच, इन सब की क्या करता है? अनदेखी या उपेक्षा करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला ऑप्शन नंबर बनता है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर देखिए आंसर शीट आ गई है। फिर चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, तो इसको हम चलिए डिस्कस करेंगे, परामर्श के प्रकार, नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये मैराथन अच्छी लगी हो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ तो 4 टॉपिक मैंने कवर किए हैं। ठीक है। अभी इसमें लगभग 17-18 टॉपिक हैं, तो फिलहाल अभी 2 मैराथन इसके लिए और चाहिए ही चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।